हे, ओए, ओ यार, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अरे क्या हुआ? कल रात मैंने एक बहुत ही भयंकर सपना देखा। मुझे भी रात को बहुत बुरा सपना आया। तो मैं एक समुद्र तट पर था और ये बहुत ही सुंदर था। सूर्य चमक रहा था। गहरे समुद्र में रंग बिरंगी मछलियों के बीच में मैं तैर रहा था। यार ये कोई बुरा सपना नहीं, ये तो अच्छा सपना लग रहा है। नहीं सुनो, ये बहुत बुरा हो गया। जल्दी ही मछलियां वहां से जाने लगी। मैं डर गया। मेरे ख्याल से एक शार्क वहां आ रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां एक नीली आंखों वाली परछाई मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। यार ये तो बड़ी अजीब शार्क लग रही है। यह तो शार्क से भी खतरनाक थी। ये कुछ ऐसी थी। ये एक अर्सला थी। कौन? अर्सला? अर्सला? एक बड़ी मादा ऑक्टोपस जैसी, जैसे वो गा रही थी। वो विलन लिटिल मरमेड से? हाँ, वो गा रही थी और वो बहुत ही ऊंचे स्वर में गा रही थी। ये तुम्हारा बुरा सपना है? हाँ। अजीब है। तुम्हारे सपने में क्या हुआ? कैसे बताऊं यार, मैं रोज के काम कर रहा था, बगीचे के घास काटना वैसे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा था, जैसे कोई है जो मुझे देख रहा है। अच्छा, बड़ा अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे कोई देख रहा है। जैसे कि मैं? बेन तुम नहीं यार, हम दोनों के अलावा कोई और। इस कमरे में कोई और है जो हमें देख रहा है। जरूर कोई तो है। शायद यहीं कहीं वो। वही अपना दबंग वाला हीरो राज। SWAT Cats villain. Joker. I think Joker. I don't have any super. Mogambo, खुश हुआ? मैं तो बैटमैन का जोकर। शक्ति कपूर हिंदी मूवी एक्टर। हाई स्कूल में मुझे एक वीकेंड याद है। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पार्टी मना रहा था। वहाँ एक लड़का जोर जोर से बात कर रहा था। वो आगे पीछे हिल रहा था। उसने एक बियर उठाई और जोर से चिल्लाया, मैं शैतान के साथ नर्क में पार्टी मनाने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा, क्या वो क्या सोचता है कि शैतान कौन है? वो नर्क के विषय में क्या सोचता है? शायद वो शैतान को अच्छा व्यक्ति मानता है, जिसे पार्टी करना, बहुत आनंद करना, आजादी से रहना पसंद है। मैं नहीं जानता। हमारे मन में अनेक छवियां आती हैं जब हम शैतान के बारे में सोचते हैं, जैसे सींगों और पूंछ वाला एक व्यक्ति जो सिर से लेकर पांव तक लाल है, एक कांटेदार पंजा लेकर। इसे जानने का एक ही विश्वसनीय सूत्र है कि शैतान वास्तव में दिखाई कैसे देता है। इस सत्र में बाइबल में देखेंगे कि ये क्या कहती है। वैसे मैंने जांच की है और आपको कांटेदार पंजे वाला शैतान कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं, अनेकों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना एक बात है, किंतु शैतान पर विश्वास करना उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शैतान पर विश्वास करना परमेश्वर पर विश्वास करने से आसान होता है, क्योंकि वो अपने आसपास इतनी बुराई जो देखते हैं। अब तक अल्फा में हमने हमारे स्वार्थी चुनाव और पाप के इस संसार में प्रभाव के विषय में थोड़ी सी बात की है। हम अपने आसपास जितनी बुराई देखते हैं वो लोगों द्वारा किए गए गलत चुनावों के कारण होती है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे संसार में एक आत्मिक बुराई भी है, जिसके विरोध में हमें खड़े रहना सीखना होगा। शैतान पर विश्वास करना अनुचित नहीं है। यह संसार को समझने में मदद करता है। अगर हम सोचें, यह बुराई के शासन, उत्पीड़न और हिंसा, क्रूर बलात्कार, आतंकवादी हमलों, बच्चों के यौन और शारीरिक शोषण, गैर मसीही गतिविधि, स्कूल पर हमले और सामूहिक हत्याएं, ये सभी प्रमाणित करते हैं कि लोग बुराई करने में समर्थ हैं और इस संसार में आत्मिक बुराई कार्यरत है। बाइबल शैतान के विषय में बताती है और यीशु इस बात को मानते थे। सुसमाचार यीशु के दुष्ट आत्माओं को निकालने, लोगों को स्वतंत्र करने और ऐसा ही करने का अधिकार अपने शिष्यों को भी देने का उल्लेख करते हैं। प्रभु की प्रार्थना में वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें परीक्षा के मार्ग में न ले जा, लेकिन बुराई से हमें बचा। हो सकता है आप सोच रहे हैं, किंतु क्या सभी शैतान पर विश्वास नहीं करते हैं? किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यीशु के समय में ऐसे लोग थे जो शैतान पर विश्वास नहीं करते थे। तो बाइबल उसके विषय में क्या बताती है? हमें शैतान की उत्पत्ति के विषय में अधिक नहीं बताया गया है। यशायाह 14 में एक संकेत है कि वे एक स्वर्गदूत है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और यीशु ने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरते देखा। हमें नया नियम में उसके कार्यों की एक स्पष्ट तस्वीर दी गई है।
वहाँ हम उसे व्यक्तिगत आत्मिक प्राणी के रूप में देखते हैं जो परमेश्वर से घृणा करता है और उसका दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। इफिसियों की पत्री 6 का 11 से 12 में पौलुस हमें बताता है हमें शैतान की युक्तियों का सामना करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू के विरोध नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। यीशु यूहन्ना 10:10 में ये कहते हुए शत्रु की ओर संकेत कर रहा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान परमेश्वर द्वारा निर्मित सब नष्ट करना चाहता है, वो इनसे घृणा करता है, किंतु हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु की कुछ ही शक्तियां हैं, वे झूठ बोलता है और हम पर दोष लगाता है। वो शत्रु हमें बुराई करने के लिए परीक्षा में डालना चाहता है। धीरे धीरे वो आपके जीवन में वो बातें लाने के लिए मनाना चाहता है जो अंततः आपको दुख पहुंचाएंगी। ये तो एक कीड़े को कीड़े पकड़ने वाले पिंजरे की ओर ले जाने जैसा है। कई बार पाप आकर्षक और आनंददायक लगता है, लेकिन ये वास्तव में आपको दुख पहुंचाता है। हम सभी उस अनुभव को जानते हैं कि कुछ बातें हमारी कल्पना में आती हैं या ध्यान आकर्षित करती हैं। हमें पता होता है कि ये गलत है, किंतु किसी न किसी कारणवश हम ये करना ही चाहते हैं। ये तो निश्चित ही है कि जब शैतान आपको परीक्षा में डालता है, वो आपको दुख पहुंचाने के लिए ही करता है। इस बात की कल्पना करें कि आपकी माँ ने अभी अभी एक चॉकलेट केक बनाया है। आप उस कमरे में आए और वो केक बहुत ही आकर्षक लग रहा है। आप उसके समीप जाते हैं और आपकी माँ आपको पकड़ लेती है। जेसन, उस केक को हाथ मत लगाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन मेहमानों के लिए है जो कल आने वाले हैं। आपको बहुत ही बुरा लग रहा है और आप उस केक के विचार को त्याग नहीं पा रहे हैं और आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और खाने के द्वारा, कोई वस्तु जो इसका विचार दिमाग से निकाल दे, किंतु ऐसा लगता है कि ये आपका पीछा कर रहा है। अतः आप आइसिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लेने का निर्णय करते हैं, बस थोड़ा सा और, लेकिन ये इतना बढ़िया है तो बस थोड़ा सा और। अभी आधी रात का समय है और आपके दिमाग में बस वही केक है। आसपास कोई भी नहीं है, बस आप और वो केक, और आप बीच में से वो केक खा जाते हैं और इसे सही करने के लिए ऊपर वाली सतह को बीच में डाल देते हैं। किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा। आपने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया है। इस केक के विचार ने आपको वश में कर लिया है। उस चॉकलेट, उस मिठास ने आपको अभिभूत कर दिया है। उसका स्वाद चखना ही अब पर्याप्त नहीं है और आपको इसका आभास होने से पहले ही आप इसे सारा चट कर गए हैं। पाप तुम्हें जितना दूर तुम जाना चाहो उससे भी बढ़कर आगे ले जाएगा, जितनी देर रुकना चाहो उससे भी बढ़कर वहां रखेगा, जितनी कीमत तुम देना चाहो उससे भी बढ़कर दाम लेगा। शैतान आपको इस प्रकार परीक्षा में डालना चाहता है जो आपको धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जाता है जो विनाश की ओर जाता है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि शैतान परमेश्वर के लोगों पर दोषारोपण करता है रात और दिन। वो उन सभी गलत बातों की सूची रखता है जो आपने की हैं, और परमेश्वर ने भले ही इन्हें माफ करके भुला दिया हो, लेकिन वो उन्हें बार बार आपके सामने ले आता है और वो बार बार आपके दिमाग में यही बात डालता है कि आप परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हैं। शत्रु आप पर दोष और लज्जा का बोझ डालना चाहता है, लेकिन यीशु आपका सारा बोझ उतारकर आपको शुद्ध करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के कायल स्वर और शत्रु के दोषारोपण स्वर के बीच भेद करना सीखना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की अभिशंसा स्पष्ट है, निश्चित है, वो हमारे जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है, जबकि दोषारोपण हमारे जीवन में लज्जा, दोष और अयोग्यता लाती है। अभिशंसा में तुम्हारे लिए बेहतर उपाय है। तुम्हारी गलती को माफ कर दी गई है और तुम इस पर जय प्राप्त कर सकते हो। ये आशा और प्रेम से भरपूर है। दोषारोपण में दोष और आशाहीनता होती है। ये कहती है तुम्हारी ही गलती है और इस गलती को ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। यूहन्ना 8 में यीशु शैतान को झूठ का पिता कहता है। कहने का अर्थ है वह हर एक बात के लिए झूठ बोलता है। वह हमसे परमेश्वर के सही और गलत के और हमारे विषय में झूठ बोलता है। कुछ झूठ तो आप पहचान सकते हैं, जैसे कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, परमेश्वर तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकते, अथवा तुम यहाँ के हो ही नहीं। वो हमेशा ये बताना चाहता है कि परमेश्वर के प्रेम का संदेश हमें छोड़कर सभी पर लागू होता है। हमें पता भी नहीं चलता और ये झूठ हमारे दिलों और मनों में घुस जाते हैं और ये पता चलने से पहले ही हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप ये जान लें कि ये बातें हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप इसे आता हुआ देख सकें और इनके खिलाफ खड़े हो सकें। जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब आते हैं, आप शत्रु के कार्य के विषय में और जागरूक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास अधिक बुराई है, ये तो सिर्फ आपको सचेत करने के लिए है। अगर अपने बारे में तो मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं मेरे जैसा कोई और नहीं है। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई कुछ कर ही नहीं सकता, शायद ये सोचते होंगे। Most of the people think that they cannot do anything,
or they think like I cannot do all the negative questions most of the people think. I don't know, there are many blind faiths, like we classify some people as untouchables, or इन लोगों को अलग कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए. God has made us all equal. हाँ, मतलब जो एथिस्ट लोग होते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं यार गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो लोग तो मानते ही नहीं गॉड, और वो हमको भी कभी कभार बोलते हैं कि नहीं यार तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, तेरी लाइफ बस इतनी सी रहेगी. Those kind of beliefs that you're not supposed to eat non-veg, or if you eat non-veg God will punish you, that is not something that I agree upon. That's a real lie. परमेश्वर और शैतान के बीच का युद्ध एक निर्धारित युद्ध है. परमेश्वर और शैतान की बराबरी नहीं है. बाइबल कहती है कि शत्रु को तो पहले से ही हरा दिया गया है, लेकिन एक तरह से वो जितना विनाश हो सके उतना करने के मार्ग पर है. कुलीसिया 13 कहता है, उसी परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया. यीशु हमें शैतान की पकड़ से छुड़ाता है और हमें परमेश्वर के परिवार की सुरक्षा में ले जाता है. मुझे याद है जब मैं अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिला. सेबेस्टियन परमेश्वर को बिल्कुल नकारता और सिर्फ अपने लिए ही जीता था. वो पाप में फंसा हुआ था और शत्रु के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. वास्तव में वो अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति को अनुभव करता था. मुझे आज भी याद है उसकी आंखों में अंधकार ही दिखता था. एक रात चर्च सर्विस में जब मैं उसके साथ था, हमने उसके लिए प्रार्थना की. कुलिसियों 2:15 में लिखा है कि क्रूस के कारण यीशु ने बुराई की ताकतों और अधिकारों पर जय प्राप्त की. यीशु ने किस प्रकार अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार प्रदान किया, ये सोचते हुए हमने प्रार्थना की कि उसकी जीवन की सारी बुराइयां मिट जाएं. और परमेश्वर ने उत्तर दिया. उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया जब यीशु के आत्मा ने उसके जीवन को भर दिया. ये अद्भुत है. मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो अंधकार नहीं बल्कि प्रेम और करुणा देखेंगे. पौलुस हमें बताता है कि हम शत्रु के हमलों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं. हम उन झूठों को हटा सकते हैं जो वो हमें बताता है. हम कड़ी परीक्षा का विरोध कर सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम में आजादी पा सकते हैं शत्रु के दोष के बावजूद. वो शत्रु एक झूठा है, किंतु परमेश्वर का वचन सच का स्रोत है. अतः जब आप इन झूठों को सुनते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता, प्रेम नहीं करता, आप यहाँ के नहीं हो, तो इन पर विश्वास नहीं करना है. हम बाइबल में विस्तार से जान सकते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, और आप वहाँ ये पाएंगे आपको माफ करके प्रेम किया जा रहा है. आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम प्रतिदिन नया है. इफिसिया का पत्र हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन इस युद्ध में तलवार के समान है. पुस्तक के रूप में बाइबल स्वयं एक हथियार नहीं है, किंतु जब यह हमारे दिलों और मनों में जीवित हो जाती है, तब ये शत्रु को हराने के लिए एक तलवार बन जाती है. जब शत्रु हमें गलत करने के लिए कहता है, हम मजबूत रह सकते हैं. प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़े, पवित्र आत्मा को मार्ग दिखाने और मजबूत रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने दें. जब हम परमेश्वर के वचन सीखने में अधिक समय व्यतीत करेंगे तो परीक्षा के आने पर उसको पहचानना और भी सरल हो जाएगा. इफिसियों विश्वास की ढाल का उल्लेख करता है. हम यीशु द्वारा संपूर्ण किए गए कार्य को याद करने के द्वारा स्वयं को दोष से बचा सकते हैं. उन्होंने हमारे पापों का मूल चुकाया, हमें शुद्ध करके हमें नया इंसान बनाया. अब शत्रु के पास हम पर दोष लगाने के लिए कुछ नहीं बचा. परमेश्वर का राज्य ज्योति का राज्य है. मरकुस रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय में यीशु ने पृथ्वी पर अपना कार्य इस घोषणा से आरंभ किया. उसने ये कहा, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो. 1 यूहन्ना 3 कहता है कि यीशु शत्रु के कार्यों का नाश करने के लिए आया. यूहन्ना में वो अपने अनुगामियों को कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, इस संसार के जैसे नहीं. इस संसार में तुम्हें समस्याएं होंगी, किंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है. हम इतिहास के रोचक समय में जी रहे हैं. यीशु ने आकर ये घोषणा की कि परमेश्वर का राज्य यही है, और उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि ये भविष्य में शीघ्र ही आने पर है. परमेश्वर का राज्य अभी है और आने वाला है. आप और मैं, हम 2 राज्यों के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं. नॉर्मंडी के इस समुद्र तट पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन की सैनिक टुकड़ियों ने इस समुद्र तट पर नाजी सेना के विरुद्ध युद्ध किया. ये 6 जून 1944 का समय था और इसे डी डे कहा जाता है. यह दूसरे वर्ल्ड वार के अंत का आरंभ था.
यह स्पष्ट था कि नाजियों को हरा दिया गया था और एलाइड सेना जीत गई थी। रोचक बात यह है कि यह युद्ध 8 मई 1945 तक चलता रहा और 11 महीनों तक, जब नाजियों ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। इसे VE डे अथवा विक्ट्री इन यूरोप डे कहा जाता है। ये ऐसा है कि हम उन 11 महीनों में जी रहे हैं। डी डे वो दिन है जिस दिन यीशु मृतकों से जी उठे और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। VE डे वो आ रहा है। शत्रु के कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा और परमेश्वर का राज्य भरपूरी से आ जाएगा। शत्रु पागल है, उसका पतन हो रहा है और वो सबको अपने साथ ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु परमेश्वर का कभी ना समाप्त होने वाला राज्य बहुत ही सामर्थी है। मोस्टली अगर पीपल वैसे तो लॉ पे ही डिपेंड होते हैं कि हाँ लॉ के हिसाब से चलेंगे ईविल हटाने के लिए सोसाइटी में से और अपने लिए भी। With the help of God only we can overcome evil world. अगर आपके अंदर खुद बुरा है तो आपको लोग बुरे दिखेंगे, और मुझे लगता है कि पहले उनको खुद को पूरा साफ करना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से आसपास की कोई गंदगी दिखेगी नहीं। अच्छे रहोगे तो अच्छा ही दिखेगा। मेरे हिसाब से तो जस्ट प्रे गॉड। What they have to do is they have to fight against the evil within them. Instead of looking into others' house, let's start looking into our own houses first. You start from yourself and then you change the world. Be the change yourself. शैतान को अनदेखा कर देना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। दूसरी ओर उसमें अधिक रुचि दिखाना भी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। बाइबल में जादू और सभी प्रकार के जादू टोने के कार्यों, ओजा बोर्ड, टैरो कार्ड्स, राशिफल और मृतकों से वार्तालाप करने के प्रयत्न के प्रति स्पष्ट चेतावनियां हैं। आज ऐसी बातें बहुत प्रचलित हैं, परंतु बाइबल में स्पष्ट रूप से अमान्य है, क्योंकि वे हमें अंधकार की ओर ले जाती हैं। हो सकता है बीते समय में आपने अपनी उत्सुकता और आत्मिक उत्तरों की खोज में इस प्रकार के कार्य किए हों। इस क्षेत्र में परमेश्वर से क्षमा मांगना बहुत ही आवश्यक है। वो हमें अच्छा कर सकता है और आजाद भी। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था, उन्होंने कहा, तेरा राज्य आए। जिस प्रकार स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। ये कोई उत्सव नहीं है, यह अपराध है। यीशु ने ऐसा जीवन दर्शाया जिससे संसार से अंधकार दूर हो गया। हमें इस कार्य में प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया गया है। हॉबिट फिल्म का मेरा एक पसंदीदा किरदार ये कहता है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये एकमात्र ताकत है जो बुराई को रोक सकती है, लेकिन ये सच नहीं। मैंने तो पाया कि ये तो सामान्य लोगों की प्रतिदिन के कार्य की छोटी सी बातें हैं जो अंधकार को रोके रहती हैं। दया और प्रेम के छोटे छोटे कार्य। प्रतिदिन जब हम हमारे स्कूलों जैसे संस्थान पर विचरण करते हैं तो हमारे पास अंधकार में ज्योति लाने का एक सुअवसर होता है। संसार में ऐसे विद्यार्थियों का एक मूवमेंट फैल रहा है जो यीशु से प्रेम करते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसके प्रेम को बांटना चाहते हैं। वे हर सुबह जल्दी उठते हैं और क्लास के कमरों या अड़ोस पड़ोस के चर्चों में, स्कूलों में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते हैं। वही विद्यार्थी सेवा के कार्य के द्वारा अपने स्कूलों के प्रति भी प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। कूड़ा करकट उठाना, चाय कॉफी बांटना और जरूरतमंदों की सहायता करना। वे दूसरों को यीशु और उनके प्रति उसके महान प्रेम के विषय में बता रहे हैं और यीशु की ज्योति के द्वारा अंधकार का सामना करते हैं। रोमियो 12:21 कहता है, बुराई पर बुराई के द्वारा जय प्राप्त न करो, किंतु बुराई को भलाई से जीतो।